तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन से एग्जाम्पल 12। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, राइट? 12 इंटू 19 प्लस 13 इंटू 8 इक्वल्स टू 15 इंटू 14 प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड ऑप्शंस है 124, 122, 126, 127 एंड 128। तो क्या करना है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? गॉड-मॉस रूल अप्लाई करते हुए इसे क्विकली सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले एग्जांपल्स में भी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उन्हें हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी स्टेप्स पेपर पर ना लिखें ताकि आप इन क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सके। जितने ज्यादा स्टेप्स हम पेपर पर लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम हमें लगेगा। सो अवॉइड करें अननेसेसरी स्टेप्स एंड जितना हो सके मेंटल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर पार्ट है वो हमें सिंप्लीफाई करने हैं, राइट? सो अगर आप देखें 12 इंटू 19 कितना होगा? 240 माइनस 12 228। तो ये हो गया 228 प्लस 13 इंटू 8 होगा 104 एंड यहां पर है 15 इंटू 14 हो जाएगा 210। सो ये है ब्रैकेट पार्ट के सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन थे, राइट? आप जानते हैं यहां पर हमने 240 माइनस 12 क्यों लिया? जैसे कि हमने स्पीड मैथ्स में डिस्कस किया था, हम स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? जैसे 19 को अगर यहां पर हम 20 माइनस 1 ले तो 12 इंटू 20 माइनस 12 इंटू 1। 12 इंटू 20 बहुत ही इजी प्रोडक्ट है, 240 माइनस 12 इंटू 1 12। सो 240 माइनस 12 228। सिमिलरली आप बाकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखिए क्वेश्चन को, यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? 228 प्लस 104 माइनस 210। ये हम उस तरफ ले जाएंगे, राइट? सो बेसिकली हमें एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करने हैं। 228 प्लस 104 माइनस 210। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है गॉड-मॉस रूल में कि एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस एक ही लेवल की कैलकुलेशंस है, राइट? सेम लेवल के कैलकुलेशंस होते हैं, तो इनमें हमें ऑर्डर फॉलो करना नेसेसरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हमें एडिशंस ही करने हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, राइट? लेफ्ट टू राइट जब आप करें, अगर सब्ट्रैक्शन पहले हो तो सब्ट्रैक्शन भी पहले करते हैं। और इवन अदरवाइज भी लेफ्ट टू राइट की कोई बात नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है। तो यहां पर कंपलसरी नहीं है कि हमें पहले 228 में 104 ऐड करना है। आप 228 से 210 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर 104 से भी 210 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आपको करना है, राइट? जैसे कि इस केस में अगर आप देखें 228 प्लस 104 में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में हम 228 से 210 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे जो कि इजी हो, जिसमें कम टाइम लगे, राइट? 228 प्लस 104 डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करना होगा, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड जो भी हो। लेकिन 228 माइनस 210 विद इन नो टाइम हम कह सकते हैं आंसर 18 होगा, क्योंकि 228 माइनस 210 अगर हम करें 200 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 28 माइनस 10 18 रेडीली अवेलेबल है, राइट? अगर 104 माइनस 210 करते हैं तब फिर से कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स माइनस 106 इजी है बताना, लेकिन 228 माइनस 210 जितना इजी नहीं है। सो आपको वही करना है जो मोस्ट कंफर्टेबल हो, जो सबसे ज्यादा सिंपल हो। एंड जनरली जब नंबर्स क्लोज होते हैं एक दूसरे से तब सब्ट्रैक्शन करना इजी होता है। जैसे यहां पर अगर आप देखें 228 एंड 210 दोनों क्लोजली स्पेस नंबर्स हैं, तो इन्हें इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 228 माइनस 210 कितना होगा? 18। सो प्लस 18 हमें करना है। 104 प्लस 18, 104 प्लस 18 कितना होगा? 122। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2 122। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं अभी तक, तो एग्जाम्पल 12 में हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, राइट? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं थी, राइट? आपको मल्टीप्लिकेशंस करके एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करने हैं। फाइनल आंसर 122 ही आएगा, राइट? शायद ही कोई होगा जो इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेगा। अगर बहुत ही सिली मिस्टेक कर दे तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है, राइट? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है, या फिर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि जो सॉल्यूशन हमने अभी किया है इसे बिना किए हुए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन क्या था? 12 इंटू 19 प्लस 13 इंटू 8। अगर ब्रैकेट्स ना भी दिए जाए तब हम पहले प्रोडक्ट ही करेंगे, राइट? सो ब्रैकेट्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 इंटू 14 प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट? हमारी रिक्वायरमेंट थी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब पॉइंट ये है कि बिना मल्टीप्लिकेशंस किए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना कंप्लीट कैलकुलेशन किए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एंड कई क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस टाइप के ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, राइट? जो मेथड हम यहां पर फॉलो करेंगे, स्मार्ट मेथड, उसे कहते हैं यूनिट डिजिट मेथड या फिर यूनिट प्लेस मेथड, राइट? यूनिट डिजिट मेथड या यूनिट प्लेस मेथड बहुत ही
interesting and important, right? Units digit method, right? The unit digit technique, जो भी आप कहें इसे, right? Units digit method. So basically आप जानते हैं यूनिट प्लेस क्या होती है, यूनिट प्लेस या फिर यूनिट्स डिजिट जो भी हो, राइट? जैसे कि इस नंबर में यूनिट प्लेस है 4, इस नंबर में यूनिट प्लेस 2, थर्ड ऑप्शन में यूनिट प्लेस है 6, फोर्थ ऑप्शन में यूनिट प्लेस है 7 एंड फिफ्थ ऑप्शन में यूनिट प्लेस है 8, राइट? सिमिलरली अगर आप देखा जाए, देखें इस नंबर में यूनिट प्लेस है 8, यहाँ पर यूनिट प्लेस है 4, इस केस में यूनिट प्लेस है 0. सो बेसिकली यूनिट प्लेस बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन मेथड क्या है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे बिना सारे कैलकुलेशंस किए. सी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें 4, 2, 6, 7, 8, सभी ऑप्शंस में यूनिट प्लेस अलग है. ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसे कोई दो ऑप्शंस नहीं है जिनमें यूनिट प्लेस कॉमन है. तो क्लियरली इस केस में अगर हम सिर्फ सक्सेसफुली यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर ले क्वेश्चन मार्क की, तब इसे मार्क कर सकेंगे, राइट? जैसे कि किसी तरह से अगर हमें ये पता चल जाए कि करेक्ट आंसर की यूनिट प्लेस में 6 आएगा, तो डेफिनेटली आंसर 126 होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें यूनिट प्लेस 6 है. सिमिलरली अगर हमें पता चल जाए कि यूनिट प्लेस में 2 होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि यहां पर यूनिट प्लेस में 2 है और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें यूनिट प्लेस 2. तो यही पॉइंट को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि इस केस में यूनिट प्लेस क्या होगी. 12 इंटू 19, 13 इंटू 8, 15 इंटू 4, इन सभी के यूनिट प्लेसेस हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे यूनिट प्लेस आइडेंटिफाई की जाती है, राइट? मान ले कि कोई एक लॉन्ग नंबर हो, राइट? 4, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस है 5, यूनिट प्लेस है 5, राइट? एंड एक और नंबर हमें यहां पर ऐड करना है, राइट? एक और 4, 5, 6 डिजिट नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस है 3. अब चाहे जो भी नंबर्स हो, ऑब्वियसली आंसर में यूनिट प्लेस क्या होगी? 8. बाकी नंबर क्या होगा, बाकी रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में हम कंसर्न नहीं है, राइट? इसका कोई पॉइंट नहीं है. पॉइंट सिर्फ यूनिट प्लेस का है. 5 प्लस 3 क्या करेंगे हम? जब भी एडिशन करते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले यूनिट प्लेसेस को याद करेंगे, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें या फिर स्मार्ट मेथड जो हमने एग्जांपल 3, 4, 5, 6 में डिस्कस किया था, राइट? डिजिट बाय डिजिट कैलकुलेशन का सबसे पहले क्या किया जाता है? हमेशा हम यूनिट प्लेस ही ऐड करेंगे. सो 5 को अगर 3 से ऐड करें तो यूनिट प्लेस में ऑब्वियसली 8 आएगा, राइट? सो सिर्फ यूनिट प्लेस देखकर हम बता सकते हैं कि सम या एडिशन में आंसर की यूनिट प्लेस क्या होगी. सिमिलरली अगर मान लें हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? कोई एक नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस 7 है, माइनस कोई दूसरा नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस हमें फाइंड आउट करनी है, अब ये है 2. 7 माइनस 2, राइट? चाहे बाकी के डिजिट्स जो भी हो, 7 माइनस 2 रिजल्ट में क्या आएगा? 5 आएगा. यूनिट प्लेस रिजल्ट में 5 आएगा, प्रोवाइडेड ये नंबर ग्रेटर, राइट? अगर ये नंबर ग्रेटर है, जो फर्स्ट नंबर है, अगर ये ग्रेटर है इस नंबर से, तो 7 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 2 5 आएगा, राइट? अगर ये नंबर ग्रेटर होता है तो क्या होगा? 2 माइनस 7 तो माइनस 5 आएगा. यूनिट प्लेस में माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, तो हम जनरली क्या करेंगे? 12 लेंगे, राइट? इसे 12 माइनस 7 करेंगे, 12 माइनस 7 प्लस 5 बचेगा, राइट? तो जो भी हो, हम ग्रेटर नंबर के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस क्या होगी जब किन्हीं दो नंबर्स का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो ये हो गया डिफरेंस के केस में. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मान ले हम कर रहे हैं, राइट? कोई एक 4, 5 डिजिट नंबर हो जिसमें यूनिट प्लेस है 4 एंड एक दूसरा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस है, मान लेते हैं 3. आंसर की यूनिट प्लेस क्या होगी? अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर आप देखें, सबसे पहले यूनिट प्लेसेस ही मल्टीप्लाई की जाती है, चाहे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें या और कोई स्मार्ट मेथड फॉलो करें. हम जनरली मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट? तो यहां पर यूनिट प्लेस 4 है और सेकंड नंबर में यूनिट प्लेस 3 है. 4 इंटू 3 रिजल्ट होगा 12. तो हम क्या करते हैं? 2 आंसर में लेंगे एंड जो 1 आया है उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे टेंस प्लेस पर. और टेंस प्लेस का कैलकुलेशन हमें यहां पर नहीं ध्यान देना, राइट? टेंस प्लेस के कैलकुलेशन पे हम सिर्फ यूनिट प्लेस पर फोकस कर रहे हैं. तो अगर एक नंबर 4 पे एंड होता हो, दूसरा नंबर 3 पे एंड होता हो, तो इनका प्रोडक्ट 2 पे एंड होगा, राइट? सिमिलरली मान लिया अगर कोई नंबर है, जैसे इस केस को अगर आप ले लें, यहां पर ये नंबर 2 पर एंड हो रहा है, सेकंड नंबर 9 पर एंड हो रहा है, राइट? सो 2 इंटू 9 रिजल्ट 8 में एंड होना चाहिए. यूनिट प्लेस रिजल्ट की 8 होनी चाहिए, जो कि 8 है. सो इस तरह से यूनिट प्लेस आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, राइट? सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. अब देखते हैं डिवीजन का केस कि डिवीजन में कैसे यूनिट प्लेस फाइंड आउट की जाएगी. मान ले कोई एक नंबर है, राइट? 4, 5, 6 डिजिट जो भी हो, 6 से एंड हो रहा है, डिवाइडेड बाय कोई एक दूसरा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस है 4. अब आप क्या बता सकते हैं कि आंसर में यूनिट प्लेस क्या होगी? वन नंबर एंड्स इन 6, द अदर नंबर एंड्स इन 4. हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशियो कैलकुलेट करना है या फिर डिवीजन है जो भी है, राइट? क्वोशिएंट का निकालना है. तो क्या करेंगे? नंबर विच एंड्स इन 6 डिवाइडेड बाय नंबर दैट एंड्स इन 4. क्या यूनिट प्लेस आप बता सकते हैं? यहां पर शायद आप सोच रहे हैं कि यूनिट प्लेस 4 हो सकती है, राइट?
जैसे कि 16/4, 16/4 कितना होगा 4, तो शायद यूनिट प्लेस 4 हो, राइट। या फिर अगर आप कहें कि नंबर 26 है, 26/4 तो प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं है, 26/4 कितना होगा 6.5, तो शायद यूनिट प्लेस में 0.5 आ रहा है, तो इसका हमें और कुछ करना होगा, राइट। या फिर मान लें अगर यूनिट प्लेस ये नंबर 36 हो, 36/4 कितना होगा 9, तो शायद यूनिट प्लेस 9 हो, या फिर जैसे हमने देखा 0.5 हो। 0.5 क्या यूनिट प्लेस नहीं हो सकती, लेकिन अलग अलग रीजन पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि टेंस प्लेस क्या है या फिर कंप्लीट नंबर क्या है। अगर ये 16 हो तो 16/4 4 आएगा, मान लेते हैं कि 2 डिजिट, राइट, 3-4 डिजिट नंबर भूल जाए, 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 16 हो, 16/4 4 आएगा। 26 हो, 26/4 यूनिट प्लेस, यूनिट स्पेस में इंटीजर नहीं आएगा, बेसिकली 0.5, 26/4 होता है 6.5, तो 0.5 में आएगा, फिर यूनिट स्पेस अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नंबर 36 हो, 36/4 9 हो जाएगा। अगर नंबर 46 हो तो रिजल्ट होगा 11.5, सो फिर से 0.5 होगा, यानी मल्टीपल रिजल्ट्स पॉसिबल है। बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी हम डिवीजन करते हैं यूनिट स्पेस बताना मुश्किल होगा, मुश्किल क्या पॉसिबल नहीं है, राइट। हम नहीं कह सकते कि यूनिट स्पेस क्या होगी डायरेक्टली, क्योंकि बाकी सभी केसेस में एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले यूनिट स्पेस पर ही कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप एडिशन करें तो सबसे पहले यूनिट स्पेसेस ऐड करेंगे, सबट्रैक्शन करें तो सबसे पहले यूनिट स्पेसेस को सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में यूनिट स्पेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों केसेस में यूनिट स्पेस बता पाना इजी है, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं कि हम डिजिट बाय डिजिट डिवाइड करते हैं, राइट। जैसे मान लें न्यूमरेटर में एक नंबर है 228, इसे 228 को हमें डिवाइड करना है, मान लेते हैं 16 से। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 को 1 से एंड 2 को 1 से। ऐसा नहीं होता है। डिवीजन में क्या करेंगे, हमें कंप्लीट नंबर लेना होगा जो कि न्यूमरेटर में है, एंड कंप्लीट नंबर डिनोमिनेटर का लेके इन दोनों के बीच में डिवीजन फाइंड आउट करना होगा, अनलाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। इसीलिए डिवीजन के केस में सिर्फ यूनिट प्लेसेस को देखकर यूनिट प्लेस रिजल्ट की क्या होगी ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि यूनिट डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से हम यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, एंड डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशंस के बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के, जैसे कि इस केस में। अब देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। बहुत ही इजी है। सी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर यूनिट प्लेस बैलेंस होनी चाहिए, राइट। जो भी लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन हो, राइट हैंड साइड का सोल्यूशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, यूनिट प्लेस सेम होनी चाहिए, राइट, इक्वल टू साइन इन दोनों के बीच में। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। तो अगर आप इस नंबर को देखें, ये सारा कैलकुलेशन हम भूल जाते हैं, राइट, ये हमने नहीं किया है, मान लेते हैं। एक्चुअल स्मार्ट मेथड देख लेते हैं क्या होगा। 1 नंबर एंड्स इन 2, ये जो दूसरा नंबर है ये एंड होता है 9 पर, 2 into 9 18, तो यहां पर यूनिट प्लेस 8 पर एंड होगा। बाकी रिजल्ट क्या है इसके बारे में हम वरीड नहीं है, राइट। प्लस अगर इस नंबर को देखें, 1 नंबर एंड्स इन 3, अदर नंबर एंड्स इन 8, 3 into 8 24, यानी रिजल्ट में क्या आएगा 4, इक्वल्स टू, यहां पर अगर आप देखें 5 into 4, सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है, राइट, मल्टीप्लिकेशन है। 5 into 4 20, यूनिट प्लेस में क्या आएगा 0, प्लस क्वेश्चन मार्क कि ये नंबर क्या है। अब अगर आप देखें यहां पर एक नंबर 8 पर एंड होता है, दूसरा नंबर 4 पे, अगर इन्हें ऐड किया जाए, अब हम एडिशन अप्लाई करेंगे, 8 + 4 कितना होगा 12, यानी ओवरऑल जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका रिजल्ट 2 पर एंड होगा। जो भी 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट नंबर हो, यूनिट प्लेस में 2 आएगा, क्योंकि 8 + 4 12 होता है, 2 रिजल्ट में लेंगे एंड 1 होगा कैरी फॉरवर्ड। अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 पर एंड होता है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी 2 पर एंड होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें, एक नंबर तो 0 पे एंड हो रहा है, तो दूसरा नंबर डेफिनेटली 2 से एंड होगा। जो भी क्वेश्चन मार्क है, जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से एंड होना चाहिए, तभी रिजल्ट 2 आएगा, राइट। ये 0 है तो ये 2 होगा। मान लें अगर ये 1 है तो यहां पर 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 + 1 2 होगा। अगर ये 2 होता तो यहां पर हम 0 ले लेते। अगर ये 3 होता तब क्या करते, सी, ये नंबर 3 पर एंड हो रहा है, हमें ओवरऑल रिजल्ट चाहिए 2। अब 3 में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड किया जाए तो रिजल्ट 2 नहीं आएगा। हम सबट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लियरली यहां पर बीच में प्लस दिया गया है, राइट। तो क्या होगा, हो सकता है कि आंसर नेगेटिव हो, वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर अगर ये 3 है तो हम कह सकते हैं कि 3 + 9, यहां पर 9 आ सकता है। 3 + 9 क्या होगा, 3 + 9 होता है 12, यूनिट प्लेस में 2 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। सो बेसिकली जो भी हो, बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस आंसर की क्या होगी। जैसे कि इस केस में अगर आप देखें, क्वेश्चन मार्क 2 से एंड होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क की जो यूनिट प्लेस है वो 2 होगी, तभी ये बैलेंस हो सकता है, राइट। 8 + 4 12 है, यहां पर 0 है तो ये 2 होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो आंसर 2 से एंड होगा। ध्यान है कि क्वेश्चन मार्क जो है वो 2 से एंड होगा। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन में
आंसर 4 से एंड हो रहा है, नॉट पॉसिबल। सेकंड ऑप्शन 2 से एंड हो रहा है, पॉसिबल हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 122 करेक्ट आंसर है, 122 एक पॉसिबल आंसर है, क्योंकि सिर्फ 2 से एंड होता है ये हमें पता है। अब ये 122 है या फिर 132 है या फिर 12 है या 42 है या 92 है या 1072 है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सिर्फ इतना पता है कि यूनिट स्पेस 2 होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल लग रहा है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखिए, यहां पर यूनिट स्पेस 6 है, रूल आउट हो जाएगा, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर यूनिट स्पेस 7 है, पॉसिबल नहीं है। इस फिफ्थ ऑप्शन में यूनिट स्पेस 8 है, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्लियरली हम ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन रॉन्ग आंसर है, सो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी हमने ये नहीं फाइंड आउट किया है कि करेक्ट आंसर क्या है, हमने ये फाइंड आउट किया है कि रॉन्ग आंसर क्या है। सो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आप यूनिट डिजिट मेथड फॉलो करें या फिर यूनिट स्पेस मेथड फॉलो करें, हम रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, वो रॉन्ग होगा। मतलब ये कहना रॉन्ग होगा कि हम करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली रॉन्ग आंसर्स क्या है ये पता कर सकते हैं। और ये मेथड स्पेशली तब अप्लाई करना बहुत इजी होगा जब यूनिट स्पेसेस सभी ऑप्शंस के डिफरेंट हो। अब मान लें कि अगर सारे ऑप्शंस 2 से एंड होते हैं, तब कोई मतलब ही नहीं है यूनिट स्पेस फॉलो करने का, तब हम रेगुलर सॉल्यूशन फॉलो करेंगे। वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप कंप्लीट कैलकुलेशन भी करें तो इसे लेस देन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकेंगे। बस इतना ही कि अगर यूनिट स्पेस अप्लाई किया जाए तो 5 सेकेंड में इसका सोल्यूशन आ जाएगा, या राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक तो यूनिट डिजिट मेथड ऐसे हम फॉलो करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के केस में। डिवीजन में एप्लीकेबल है नहीं, राइट। सो डिवीजन में अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस कैसे दिए गए। अगर मान ले सभी ऑप्शंस 2 में एंड हो रहे हैं या सभी ऑप्शंस एक ही यूनिट स्पेस में एंड हो रहे हैं, तब यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करना फुलिश माना जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या होगा, मान ले सभी ऑप्शंस अगर 2 पे एंड होते हैं, यहां पर हमें क्या पता चलेगा, करेक्ट आंसर 2 पे एंड होना चाहिए। क्या आंसर मार्क करेंगे, सारे सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, राइट। तो उस केस में अप्लाई करना बेटर नहीं होगा। आप सिर्फ देखें कि ऑप्शंस अलग अलग है या नहीं। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लें अगर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया जाए, तब भी यूनिट स्पेस अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मान लें यहां पर फिफ्थ ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया जाए, 128 की जगह नन ऑफ दीज दिया गया, अब क्या होगा, हमें पता है यूनिट स्पेस यहां पर 2 होगी, जो भी आंसर है उसकी यूनिट स्पेस 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता ये आंसर 122 गलत हो। जैसे मैंने बताया यूनिट स्पेस 2 होनी चाहिए, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस क्या है ये हमें नहीं पता। 122 हो सकता है, 112 हो सकता है, 132 हो सकता है, या मान ले सिर्फ 92 हो सकता है, 82 हो सकता है। कई केसेस पॉसिबल है, इनफाइनाइट आंसर्स हैं एक्चुअली, राइट। सो पॉसिबल है कि आंसर 122 हो या फिर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप रेडी है रिस्क लेने के लिए, या मान ले लास्ट 10-15 सेकेंड्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तब कंप्लीट कैलकुलेशन करना टाइम वेस्ट माना जाएगा, या आप शायद कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व भी ना कर पाए अगर आप लास्ट 5-10 सेकेंड्स में सॉल्व कर रहे हैं। तब उस केस में अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो कैसे भी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ये डेफिनेटली 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट स्पेसेस सभी ऑप्शंस की अलग हैं। अब 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, 122 एंड फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी हो तो 122 को मार्क कर दें, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यूनिट स्पेस सेटिस्फाई करने के बाद भी ये करेक्ट आंसर नहीं लग रहा है, तो फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस मार्क करें। सी हम ब्लाइंड गेस नहीं कर रहे हैं, ये कोई ब्लाइंड गेस नहीं है, राइट। हमने बहुत केयरफुली 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं। 50-50 चांसेस हैं कि सेकंड ऑप्शन या फिफ्थ ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, राइट। अगर ब्लाइंड गेस होता तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमने इंटेलिजेंटली 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, तो शायद आप रिस्क ले सकते हैं। डिपेंड करता है कैंडिडेट पर, राइट, डिपेंड करता है आप पर, डिपेंड करता है किस टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप यूनिट डिजिट मेथड या फिर यूनिट स्पेस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। एंड आप देखेंगे कि जो हमने अभी तक एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, राइट, 11 एग्जाम्पल्स, इनमें भी शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिनमें यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल हो, राइट। हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि रेगुलर मेथड्स भी पता होनी चाहिए, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ये भी पता होनी चाहिए, लेकिन यूनिट डिजिट मेथड आप डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया ऑप्शंस पर, आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट, अगर ऑप्शन सही तरीके से दिए गए हैं या फिर अलग अलग यूनिट स्पेस दिए गए। तो इस तरह से यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करके हम टाइम सेव कर सकते हैं।